दोस्तों 30 वर्षीय मोनिका अपने सास ससुर की हत्या करवा देती है और हत्या करवाने के बाद एक नाटक करती है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं, उसको इस हत्या का बहुत दुख है। किस तरह से वो नाटक करती हुई नजर आ रही है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो सनसनीखेज हत्याकांड है, ये दिल्ली गोकुलपुरी के भागीरथी विहार इलाके के एक मकान का है। इस मकान में कुल 5 लोग रहते थे। राधे श्याम वर्मा, जिनकी उम्र 72 साल बताई जा रही है, उनकी बीवी वीना वर्मा, जिनकी उम्र 68 साल बताई जा रही है, और मोनिका का पति रवि, जिसकी उम्र 38 साल बताई जा रही है, और मोनिका और रवि का बेटा, जिसकी उम्र 6 साल बताई जा रही है। ये कुल 5 लोग उस मकान में रहते थे, जिसमें 2 बुजुर्ग दंपति की हत्या मोनिका अपने प्रेमी और उसके दोस्त के जरिए करवा देती है। मामला कुछ इस तरह से है। मोनिका और रवि की शादी साल 2016 में हुई थी। शादी से पहले मोनिका ने कुछ दिन कॉल सेंटर में भी काम किया था। शादी के बाद मोनिका हाउसवाइफ के तौर पे घर पे ही रहती थी। इसी तरह से साल गुजरते गए और साल 2020 आता है, जब कोरोना पीक पे था, हाहाकार मचा हुआ था पूरे देश में कोरोना से। इसी कोरोना काल के दौरान में साल 2020 में फेसबुक के माध्यम से मोनिका की दोस्ती आशीष नाम के एक युवक से होती है, और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार और प्रेम प्रसंग में बदल जाती है। दोनों का मिलना जुलना होता है, फोन पे बातचीत होती है, और जैसा कि आपको पता है कि इस तरह के रिलेशंस जो है ज्यादा दिन छुपते नहीं है, इसका कहीं ना कहीं पता चल जाता है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बात की जानकारी मोनिका के सास ससुर और उसके पति को भी हो गई थी, जिसकी वजह से मोनिका पे कड़ी नजर रखी जा रही थी। यहाँ तक कि मोनिका से स्मार्टफोन लेकर के उसको एक सादा फोन दे दिया गया था। मोनिका पे नजर रखी जा रही थी और वो आशीष से नहीं मिल पा रही थी, और मोनिका हर हाल में आशीष से मिलना चाहती थी, उसके साथ रहना चाहती थी। यहीं से इस हत्याकांड की सोच पनपती है, और इस हत्याकांड की प्लानिंग को लेकर के ये दोनों अप्रैल के फर्स्ट वीक में मुलाकात करते हैं। मोनिका और आशीष दोनों मिलते हैं और मिल करके पूरी हत्या की साजिश रचते हैं। हत्या की साजिश रचने से पहले ये दोनों नया सिम कार्ड खरीदते हैं आपस में बात करने के लिए। 9 अप्रैल रविवार की शाम से इस हत्याकांड की साजिश शुरू हो जाती है। प्लान के मुताबिक जब घर पे शाम के 7 से 8 के बीच कोई नहीं था, उसी दरमियान मोनिका आशीष और उसके दोस्त को अपने घर पे बुलवाती है और उसको छत पे छुपा देती है। खा यहाँ तक के उन दोनों को रात का खाना भी वो छत पे ही जाके देती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक हत्या की प्लानिंग चल रही थी उसी घर में, जिस घर में 5 लोग रहते थे, और बाकी लोगों को पता नहीं था, और ये 2 हत्यारे छत पे छुपे रहते हैं। रात करीबन 10:30 बजे के आसपास सारे लोग खाना खा के अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। क्योंकि मोनिका के सास ससुर ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, उनका ग्राउंड फ्लोर पे ही कमरा था, तो वो अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। मोनिका, रवि और उसका बच्चा फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, वो लोग अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रात करीब 1 बजे के आसपास आशीष मोनिका को कॉल करता है और वो कहता है कि वो नीचे इस हत्याकांड को अंजाम देने जा रहा है, इसलिए वो नीचे ना उतरे। आशीष और उसका दोस्त ग्राउंड फ्लोर पे आता है, मोनिका के सास ससुर के कमरे में जाता है और गला रेत कर दोनों की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद घर के सारे सामान को इधर उधर बिखेर देता है, ताकि ये एक लूट और हत्या का मामला लगे। हत्या करके जब आशीष जा रहा था, तो करीबन 2 सवा 2 के आसपास का वक्त था। उस वक्त उसने मोनिका को फिर से फोन किया और वो कहा कि मैंने ये हत्याकांड को अंजाम दे दिया, अब मैं जा रहा हूं, तुम सोई रहना, नीचे मत आना, सुबह में ही आना। सुबह 6 और 7 के बीच घर के सदस्य जगना शुरू हो जाते हैं। जगते हैं तो रवि की नजर जो है उस कमरे पे पड़ती है अपने माता पिता के, और उसकी वो बेडरूम का हाल देख करके वो परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, और इसके बाद गांव के कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है।
इसी बीच मोनिका को भी पता चलता है, वो भी नीचे आती है और वो रोने धोने का नाटक शुरू कर देती है। पुलिस जब आती है, पुलिस जब तफ्तीश करती है, तो पुलिस जब कमरे के अंदर जाती है तो कमरे में सामान तो बिखरा पड़ा था, लेकिन फोर्सफुल एंट्री की कोई एविडेंस पुलिस को नहीं मिल रहा था। पुलिस को यहां से ही शक होना शुरू हो जाता है कि जरूर घर का ही कोई ना कोई सदस्य इसमें शामिल हो। जब घर के कबर्ड की तलाशी होती है, सारा चीज चेक किया जाता है, तो ऐसा पता चलता है कि 4 लाख के आसपास का कैश और कुछ सोने के गहने गायब हैं। जब भी ऐसा कोई मामला होता है तो पुलिस सब पे शक करती है। इसी दरमियान पुलिस जो है मोनिका से भी पूछताछ करती है और पूछताछ करती है, मोबाइल चेक करती है और मोबाइल चेक करने पे पुलिस सीडीआर निकालती है तो उसको एक दिखता है कि 2 से 4 दिन पहले ही एक नया सिम का इस्तेमाल हुआ है और एक दूसरे को इस्तेमाल हुआ है। वहां से पुलिस का शक शुरू होता है। पुलिस जो है मोनिका से पूछताछ करती है, सीसीटीवी खंगालती है, सीसीटीवी से भी कुछ एविडेंस पुलिस को मिलती है और पुलिस का शक जो है मोनिका पे गहराता चला जाता है। जब पुलिस मोनिका से सख्ती से पूछताछ करती है तो मोनिका इस हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करती है कि उसी ने अपने प्रेमी आशीष और उसके दोस्त के जरिए अपने सास ससुर की हत्या करवा दी थी। हत्या की जो वजह है, पहली वजह प्रेम संबंध, दूसरी वजह ऐसी बताई जा रही है मोनिका के ससुर राधेश्याम वर्मा ने अपने घर का कुछ हिस्सा बेच दिया था और वही वो पैसा था 5.5 लाख के आसपास, जिसमें 4 लाख जो है ये लोग लेकर के फरार हो गए थे। आशीष और उसका दोस्त जो इस हत्याकांड में शामिल था वो फरार बताया जा रहा है। मोनिका पुलिस हिरासत में है, पुलिस कस्टडी में है। इनिशियल स्टेज पे पुलिस को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि मोनिका का इन्वॉल्वमेंट उसके ससुर और सास की हत्या में है। हत्या से पहले नए सिम से अचानक जो है आशीष और मोनिका का बात करना, सीसीटीवी में मोटरसाइकिल पे 2 लोग आते हुए जाते हुए दिखाई देना आसपास के सीसीटीवी में, घर में फोर्सफुल एंट्री का कोई एविडेंस नहीं मिला, तो घर में ये लोग घुसे कैसे, ये एक सवाल है। तो ये सारी चीज को अगर देखा जाए तो घर का सदस्य कोई ना कोई मिला हुआ था और क्योंकि मोनिका और आशीष का प्रेम संबंध था और उनके प्रेम संबंध में बाधा पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने सास ससुर का ही काम कर दिया, उनकी ही हत्या करवा दी और हत्या करने के बाद पूरे घर के सामान को बिखेर दिया गया ताकि ये लूटपाट में हत्या का मामला लगे। और संडे की शाम से ये प्लानिंग शुरू होती है, रात के 1 बजे हत्या होती है। मंडे को मॉर्निंग 7 बजे लोगों को पता चलता है और रात होते होते तक पुलिस जो है मोनिका को हिरासत में ले लेती है। तो 1 से 1.5 दिन के अंदर जो है पुलिस आरोपी तक पहुंच जाती है। दोस्तों, ये एक बेहद दुखद घटना है और इस घटना का अफसोस हर किसी को होगा, हमें भी होगा, आपको भी होगा। इस तरह से अवैध संबंध में आकर के जो लोग हत्या जैसा कदम उठाते हैं, हत्या करवा देते हैं किसी की, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये प्रेम संबंध है, अवैध संबंध है, पागलपन है, क्या है ये जिसकी वजह से हत्या तक अंजाम दे दिया जाता है शादी के इतने इतने साल गुजर जाने के बाद? तो अपनी राय जरूर दे हमें। अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।